कौनी मार दे, वो समझ जाए कौनी, ये कौनी बड़ी खतरनाक है, समझ गए ना। और ये जलसा भी पूरा कौनी के ढंग पे बना हुआ है, देखो है ना, है इधर की गली और मिला दो, बिल्कुल कौनी बन रही है, बन नहीं है ना, बन नहीं है, अरे बन नहीं है ना, बन नहीं है। तड़प क्या कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी की नबूवत चमकने लगी तो अबू जहल घबरा गया जी। मुझसे कहा गया कि हौले हौले करियो, तड़प के को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझसे ये कह दिया गया है कि हौले हौले करियो तकरीर, ताकि समझ में आती चली जा, तो मैं हौले ही हौले कर रहा हूं, तड़प के को सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी की नबूवत चमकने लगी और इतनी चमकी इतनी चमकी इतनी चमकी कि जो नबी का चेहरा देख लेता था वो नबी का हो जाया करता था, बेशक। नबी का। अबू जहल ने सोचा, बोले अब क्या होगा जी। अब क्या होगा। तो अबू जहल के साथियों ने मशवरा दिया कि हबीब को बुला लो। किसे बुला लो? हबीब को बुला लो। हबीब मक्के में आते जाते थे तिजारत के काम से, और नबी पाक के ये अहले कमेटी के लोग लग रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में तरक्की अता फरमाए। अच्छा, ये सबका ही काम करेंगे बराबर बेचारे, इन्हें तो सबका ही ध्यान रखना है। जिन लोगों ने ये जलसा सजाया है ये नौजवान हैं, कमेटी वाले हैं, बड़ी मेहनत करी है इन नौजवानों ने, इन्होंने जलसा सजाया है, आपको बुलाया है, हमें बुलाया है, इन्होंने वो काम किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरेलवी डंके की चोट पे मैदान महशर में कहेगा, ए परवरदिगार आलम, ये शेषवान शाहबाजपुरे के वो कमेटी वाले हैं जिन्होंने जलसा सजा करके उलमा को बुलाया था और लोगों को मजहब इस्लाम की बातें सुनवाई थी। हमारा ये अकीदा है कि नमाज़ें पढ़ने के सदके में, जलसा सुनने के सदके में, जलसा सजाने के सदके में, उलमा को बुलाने के सदके में अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कमेटी वालों को हल्के में मत ले लियो, जो अहले कमेटी होते हैं जलसा सजाते, अब सबके नाम याद होते तो मैं नाम लेता, लेकिन मैंने सबको इकट्ठा कर दिया, तड़प पे कहता सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हबीबे अमनी को बुलाया, बोले हबीबे अमनी को बुला लो। हबीबे अमनी को बुलाया, कहाँ बुलाया? मक्के में। हबीबे अमनी आ गए, हबीबे अमनी आ गए। अबू जहल से बोले क्या बात है? बोले अब्दुल्ला का बेटा जिसका नाम मोहम्मद है इतना बड़ा जादूगर है कि जो उसके चेहरे को देख लेता है उसका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है, मुसलमान हो जाता है। हबीब बोले मैं देखूंगा चल के, मैं देखूंगा। बोले चलो। हबीब चले, अबू जहल भी चला, सहाबा के झुरमुट में मेरे नबी बैठे हुए। जैसे ही पहुंचे 14वीं का चांद चमक रहा था, 14वीं का औरतें ना कहती हैं लल्ला को खिलाते पे रेटला हो, एड़ा हो, भेड़ा हो, अलुआ हो, कलुआ, ए मेरा 14वीं का चंदा, मेरा 14वीं का चंदा। माँ तो माँ होती है भाई। जी जी। अरे बोलो, खुदा ना करे अगर किसी के अचानक चोट लग जा तो उसके मुंह से ये ना निकलता कि हाय रे लुगैया, क्या निकले? हाय रे मैया, मैया ही तो निकले, अरे मैया ही तो निकले जी। अचानक लग जा तो क्या निकले? मैया, अरे मैया, यही है, ऐसे ही हकीकत है ये, क्योंकि माँ का खून इसके रगों के अंदर व्यवस्थित है। हबीबे अम्मी आए, बोले चलो, अब आपने सुना है कि चांद के तो टुकड़े कर दिए नबी ने, क्या करे? बोलो बोलो, अरे तुम भी तो बोलो, मुझसे ही बुलवाओगे। क्या टुकड़े करे? क्या मर्तबा करे? 3 मर्तबा। क्या मर्तबा करे? कितनी कितनी दूर करे?
70 फीट इधर और 70 फीट इधर। ये नई बात लाया हूं निकाल के। हबीब अमनी बोले चलो। नबी कभी यमन नहीं गए थे, हबीब का गन्ना देखा था, कुछ ना देखा था। नबी बैठे सहाबा के झुरमुट में, अबू जहल को हबीब अमनी को आते हुए देखा, और जब देखा तो सिद्दीक अकबर बोले अबू जहल आ रहा। बोले आने दो, आओ आओ आओ। इसे कहते इल्मे गैब। हबीब अमनी को लेकर के अबू जहल नबी की बारगाह में पहुंचा। हबीब अमनी बोले अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो जो मैं कहूंगा वो करके दिखाओगे। मेरे नबी बोले बोलो क्या पूछना चाहते हो? बोले चलो। नबी बोले चलो। अब ये मक्के से बाहर निकल गए, पहाड़ी की बुलंदी पे पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे 14वीं का चांद चमक रहा था। हबीब बोले अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो इस चांद के 2 टुकड़े करो। मेरे नबी मुस्कुराए और उंगली का इशारा फरमाया, चांद 2 टुकड़े हो गया। हबीब अमनी की जुबान से निकलने ही वाला था कि वाकई में आप अल्लाह के नबी हैं। अबू जहल ने कौनी मार दी। कौनी को मत भूल जाइए अभी। अबू जहल ने कौनी मार दी। बोले जादूगर है ये कौनी, बड़ी खतरनाक है। समझ गए ना कि जादूगर है। हबीब रुक गए। बोले ऐसे न मानेंगे। बोले और? बोले एक बार फिर करो, और करीब करीब ना हो। एक टुकड़ा 70 फीट इधर, एक टुकड़ा 70 फीट इधर। मेरे नबी ने फिर उंगली का इशारा फरमाया, चांद 2 टुकड़े हुआ, एक टुकड़ा उधर, एक टुकड़ा इधर। हबीब अमनी कहने ही वाले थे क्या आप अल्लाह के वाकई नबी हैं? अबू जहल ने फिर कौनी मार दी। समझ गए ना, ये कौनी बड़ी खतरनाक है। तड़प के कहो 3 मरतबा ये मौजज़ा मेरे नबी ने दिखाया। अब आए वो कमर बंद, कमर बंद, कमरा बंद, ऐसे करके वो ग्वान हाई औरत ना आवे, सलाम अलैकुम लाल मैंने अलीगढ़ में कहा इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। मैंने अजनिया रामपुर के इलाके में कहा था कि जितना भी देवबंद के लोग हैं आए एक इमाम अहमद रजा के गुलाम के सामने आ जाए। मैं तो इस्लाम नगर में भी कहा था क्या सारे के सारे आ जाओ। अगर हम हार जाए तो सारी मस्जिदें तुम्हारी, और हम जीत जाए तो सारी मस्जिदों में मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। घबरा गए, बोले चले मत जाइयो। वो बुला लिया गुजरात से बुला लिया, गुजरात से बुला लिया गुजराती। ये गुजरातियों ने बड़ा खून पी रखा है, तड़प के गुजरात से बुला लिया। पालन हक्कानी को स्टेज लग गया, स्टेज लगा। जब उसने देखा कि फला फला मौलाना आ रहे बरेलवियों के, तो वो बोला कि मैं नरौली जा रहा हूँ, शाम को आ जाऊंगा। बोले आ जाइयो। वो आज तक न लौटा, आज तक न लौटा। क्यों? कि तुम जब बोलते हो तुम्हारा सजदा होता है और हमारा सजदा होता है। तुम्हारे सजदे में लज्जत नहीं होती, हमारा सजदा होता है। कारी खलील सजदा करते हैं, मौलाना आरिफ करते हैं, जितने भी अहले सुन्नत वल जमात सजदा करते हैं, उनका सर खाने काबतुल्लाह की जानिब को होता है और दिल रसूलुल्लाह की जानिब को। सुभान अल्लाह। दिल रसूलुल्लाह की जानिब को होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत,
इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर नारे रिसालत। इनसे बच के रहना है। मेरे आला हज़रत ने लिखा है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली सुभान अल्लाह। और सोने वालों जागते रहना इन चोरों की रखवाली है। सुभान अल्लाह। हक है बहुत खूब। ये जिस घर में घुसेंगे चोर माल चुराता है, और ये जिस घर में घुसेंगे ये ईमान चुरा लेते हैं, ईमान चुरा लेते हैं। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। जब दो टुकड़े कर दिए 30 मरतबा मौजज़ा दिखाया। ये वही गिरोह तो है, वही गिरोह है। ये कलमा भी पढ़ेंगे, तस्बीह भी पढ़ेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, सजदे भी करेंगे, तबलीगे भी करेंगे, बुलंदे भी लाते फिरेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं है। यहाँ वाले तो बरेलवी हैं। हम वो बरेलवी हैं कि जब बदायूं की सरजमीन पे साफजले रसूल ने कहा था कि जिन जिन लोगों को खाने काबा का दीदार करना है, आज ईसा की नमाज मेरे पीछे पढ़ने तमाम लोग फजले रसूल रहमतुल्लाह अलैह बदायूं के पीछे ईसा की नमाज पढ़ने खड़े हो गए। जब सजदे में गए तो बदायूं से खाने काबा नजर आ रहा था। वो है, हमसे मत उलझो, हमसे मत उलझो, इसलिए क्या आशिक़े मुस्तफा उनके दर पर अपने दामन पसारे हुए हैं, और दुश्मने मुस्तफा के लिए हम अपने बाजू सवारे हुए। नारे तकबीर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, सरजमीने सहसवान। हम पे बरेली का करम है, मारेरे का फैज है, साबिर पाक का फैज है, ख्वाजा साहब का फैज है, मखदूम सिमना का फैज है, जिंदा समदार का फैज है। हमारे ये है बेचारे, इनका कोई ना है। अरे हम तो गौसे आजम का सदका खाने वाले हैं। जी बेशक। पतीले के पतीले, पतीले के पतीले, पतीला खाने वाले पैदा न हुए। जहां देखो दीवाने। कितना बढ़िया जुगाड़ है। कभी हलीम, कभी बारी रबीउल अव्वल का, कभी 11वीं को, अब 70वीं का, साल के 12 महीने। ये हमारा नसीब है, ये हमारा नसीब है। और हम खा के इसे हजम करते हैं, हमारे चेहरे पर नूर होता है। और तुम जो होटलों की और इज्तिमा की बिरयानी खाते हो ना, तुम्हारी थोंद निकल जाती है। समझ कर अलग पहचान लिया जाता है। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। कहा कौनी मार दी, देखो तो सलाम। दिल्ली में मैंने पकड़ लिया, इधर आ। ये कौन सा आया? मन के तू कहां से आया? जब तू भी ना आया था तो आया। अरे जब तू ना आया था तो सलाम आया। समझ गए? मेरे तो नाम के आगे बरेलवी है, मेरे बुजुर्गों ने लगा दिया है। बरेलवी तो सब है, लेकिन मेरे तो नाम के आगे पर्सनल बरेलवी। मेरे ताजु सरिया ने, मेरे बुजुर्गों ने, मारेरे वालों ने, कचौचे वालों ने, सैयद मुजफ्फर मियाँ ने, मेरे बुजुर्ग मुझे बरेलवी क्या क्या पुकारते। समझ गए ना? मुझे फक्र है इस बात पे। अबू जहल ने कौनी मार दी, हबीबे अम्नी फिर रुक गए। समझते रहिए जरा, हाँ समझते रहिए। ये कौनी, अगर कौनी समझ ली ना तो समझ लो कामयाब हो जाओगे। हाँ ये कौनी बहुत नुकसान पहुंचा रही है, घरों में भी नुकसान पहुंचा रही है। घरों में, बाप बेटों में, सास बहनों में, नंद भांजों में ये कौनी बहुत परेशान कर रही है। समझ गए ना? कौनी मार दी। हबीबे अम्नी बोले, क्या अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो ये बताओ मेरे दिल में क्या है? लेकिन है हबीब, तुम्हें ये पता नहीं कि मजबूर जहां
जाने से जिब्रील के पारो है जी बेशक। और उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजारो है। बेशक हक है। और अल्लाह ने मोहम्मद को वो इल्म दिया है कि रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर। वाह वाह बेशक। हबीबे अम्मी बोले मेरे दिल में क्या है? नबी बोले क्या अगर मैं बता दूं तो पढ़ लोगे? जी। अरे 3 बातें तो बता दी मैंने तो ना पढ़ा। बोले ना आप क्या मान जाऊंगा। हबीबे अम्मी की एक बेटी थी मेरे नबी कभी यमन नहीं गए, यमन देखा नहीं, हबीब का घर नहीं देखा। हबीबे अम्मी की एक बेटी थी जो आंखों से अंधी थी, जुबान से गूंगी थी, कानों से बहरी थी, पैरों से अपाहिज थी। हबीबे अम्मी बोले कि बताओ मेरे दिल में क्या है? वो यमन में थी बेटी उनकी। मेरे नबी बोले हबीब तुम्हारे दिल में ये है, तुम्हारी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, पैरों से अपाहिज है। जाओ हमने दुआ कर दी, वो ठीक हो गई। सुभान अल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो ठीक हो गई। जब हबीबे अम्मी ने सुना तो दिल अंदर से लरजने लगा। बोले इन्होंने यहां से वहां का कैसे देख लिया। जी। हबीबे अम्मी ने अभी अपना घोड़ा दौड़ाया, भागे 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 पहुंचे यमन। वो बेटी जो सुन ना सकती थी, चल ना सकती थी, बोल ना सकती थी, वो बेटी दरवाजे पे खड़ी है बाप के इंतजार में। और जब बाप को आते हुए देखा तो आगे बढ़ के बोली अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। और कहने के बाद बोली अब्बा जान जब तुम आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह से बातें कर रहे थे तो नबी का नूर मेरे सीने से टकरा रहा था, मैं यहाँ से देख रही थी। जब हबीबे अम्मी ने इतना सुना तो बीवी को लिया, बच्चों को लिया, यारों को लिया, रिश्तेदारों को लिया और चले नबी की बारगाह में। और कहते जाते थे कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये आलम है तो ये मोहम्मद झूठे नहीं हो सकते। अबू जहल झूठा है। नबी की बारगाह में पहुंचे और नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम। खजूर खजूर खजूर, आइए हुजूर और खाइए खजूर। बगैर गुठली की खजूर, बगैर गुठली की। पहले तो सारी खजूरों में गुठलियों में। जब ये हो गया तो अबू जहल ने दूसरा ताना बाना बुना। बोले अब क्या करें? तो अबू जहल के साथियों ने कहा कि हम बताएंगे। बोले क्या? कि खजूरें लेके चलो नबी की बारगाह में, उनसे कहो कि खा लो। तो अबू जहल बोला वो तो खा ही लेंगे, वो तो खा ही लेंगे। बोले ना, जब वो खा ले तो उनसे सारी गुठलियां ले लो। कैसे कैसे मंसूबे बना रहे, कैसे कैसे मंसूबे। सारी गुठलियां ले लो। ये पहुंच गए नबी की बारगाह में। बोले हुजूर खा लो खजूर। बोले लाओ। मेरे नबी सब साथियों से बोले खाओ खाओ। बोले गुठलियां मत फेंकना। नबी ने कह दिया गुठलियां मत फेंकना, तो ये ना कह पाए क्योंकि नबी तो इनके अंदर का देख रहे, नबी अंदर का देख रहे। खजूरें खाई, गुठलियां इकट्ठी करके दे दी। बोले लो, ले ली। बोले हम ये चाहते हैं कि इन गुठलियों को बो चल के जमीन में दाबो और रात ही रात में पूरे पेड़ हो जाएं और इस पर खजूरें लग जाएं और सुबह को हम खाएं
फिर तुम्हारा कलमा पढ़ के सुनाए। कैसी लाए निकाल के, अरे बोलो है खतरनाक वाली। नबी बोले तुम फिर भी ना मानोगे। बोले ना मान जाएंगे। बोले ना मानोगे क्या मान जाएंगे। नबी बोले चलो। अब ये जंगल में निकल गए, खुरपी फावड़ा है जो भी कुछ होगा है? गाड़ने के लिए जंगल में पहुंचे। नबी बोले तुम अपने हाथों से गाड़ो, अगर मैं गाड़ूंगा तो जादू बता दोगे। इन्होंने जगह 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 गुठलियों को गाड़ दिया और बोले चलो सब आगे घर। बोले सुबह को आएंगे, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आप हमें खजूर खिलाओगे। नबी बोले खिलाएंगे, खिलाएंगे। बोले यार ये तो कह रहे हैं अकड़ के क्या खिलाएंगे। अरे वही तो अकड़ के कहेगा जो पावरफुल होगा। अरे बोलो जो पावरफुल होगा वही तो अकड़ के कहेगा। आ गए। अब ये रात में अपने अपने घरों में सो गए। दिल में धुकर पुकर धुकर पुकर धुकर पुकर धुकर पुकर के जमुना आने यार। फिर आपस में इकट्ठे हुए, बोले यार कहीं जमुना आमे। बोले फिर क्या करें। बोले गुठलियां निकाल लो, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब गुठलियां ही ना होंगी, ये बड़े बड़े कीमती हीरे बैठे पीछे और करबटा में दाएं तड़प का सुभान अल्लाह। सारी गुठलियां निकाल लाए और आराम से एक जगह इकट्ठी करके सर के नीचे रख के सो गए। सुबह नमूदार हुई, नबी के दरवाजे पर सीना तान के खड़े हो गए। बोले चलो। नबी ने साथियों को लिया, बोले चलो। नबी तो ये जब रात में चुरा रहे तो चुराता हुआ को भी देख रहे। चलो। जब उधर पहुंचे और आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद इन्हें खजूरों के पेड़ नजर आए। खजूरों के पेड़ नजर आए। अबू जहल ने फिर कौनी मार दी। बोले यार ये तो चमक रहे हैं, ये तो चमक रहे हैं। साथी बोले और करीब चलो। और करीब चले, बिल्कुल करीब पहुंच गए। खजूरों के पेड़ पूरे ताजा ताजा बढ़िया बेहतरीन खजूरें लटक रही हैं। खजूरों के गुच्छे, खजूरों के गुच्छे। नबी बोले खाओ। इन्होंने तोड़ के खाई। खाते पे सब बोले, बोले गुठली तो है ही ना। नबी बोले तुम तो रात ही चुरा के ले गए। तुम तो रात ही चुरा के ले गए। अबू जहल को छोड़ के जितने भी थे सब नबी के कदमों में गिर गए और अपनी जुबान हाल से बोले, बोले जो नबी एक ही रात में खजूरों के पूरे पेड़ करके ताजा ताजा खजूरें खिला सकता है, वो नबी झूठा नहीं हो सकता। वाकई में तौहीद और रिसालत का परचम लहराने के लिए अल्लाह की तरफ से आया है। सबने नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब ये मारा मारा फिरा यहूदन क्या है, यहूदी और उसकी क्या है यहूदन। यहूदी की क्या हुई यहूदन, मौलवी की मौलवन, फ्री में ही मौलवन बन गई। एक दिन मदरसे में पढ़ने में गई, हाफिज जी की हफजनी ले, एक रुकू याद ना होगा हफजनी कहला रही है। कभी स्टेरिंग ना पकड़ा, ड्राइवर की ड्राइवरनी, डॉक्टर की डॉक्टरनी, मास्टर की मास्टरनी, ये है ना है। अरे और तो फक्र करो कि मर्दों के सदके में तुम्हें भी लकब मिल रहा है।
मर्दों के सदके में है ना है ज्यादा मत बोराओ, छज्जे ऊपर रेल मत चलाओ। अरे यार मैं जा रहा हजरत बैठे, मैं जा रहा तो उसमें डैक बज रही, यानी डैक थी या क्या था, उसमें आ रहा था कोठे ऊपर कोठरी में, उस पर रेल चला दूंगी। ईमानदारी से बताओ, रेल चल जाएगी कोठे पे? इसका बाप भी चला के दिखा दे, अगर इसका बाप भी चला दे तो मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा। ये झूठ है ना? अरे झूठ है ना? है निरा झूठ, निरा झूठ, निरा झूठ, निरा झूठ। समझ गए? यहूदन ऐसी खुशबू। अरे यार एक बूंद यहूदन, यहूदियों के जिस्म में से बदबू आती है। देख लियो कहीं यहूदी मिल जाता, समझ गए ना? और इनकी औरतों के जिस्म में से बदबू आती है। ये अल्लाह के नबी ने इन्हें बद्दुआ दी थी, बद्दुआ दी थी, बद्दुआ। यहूदन आ गई नबी के घर, और नबी के घर में आके हजरत खदीजतुल कुबरा से बोली कि मेरी बेटी की फला तारीख में शादी है। बोले फिर? बोले ये थोड़ा सा टुकड़ा कपड़े का ले लो, और ये नबी पाक को पसीना आए तो उससे साफ कर देना। वो जानती थी कि नबी के पसीने की खुशबू जिस कपड़े से लग जाए सारी जिंदगी उसकी खुशबू खत्म ना होगी, खत्म ना होगी। वो कपड़ा का टुकड़ा देके चली गई। हजरत आयशा सिद्दीका ने वो काम कर दिया, रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कर दिया। उसकी बेटी की शादी का दिन आया, वो आई कि लाओ वो कपड़ा। जब वो यहूदन उस कपड़े के टुकड़े को अपने घर में लेके गई तो यहूदी का सारा घर महक गया। जितने ही मेहमान थे बोले काय की खुशबू आ रही है? बोले नबी के पसीने की। जब उसकी बेटी की विदाई हुई तो वो कपड़े का टुकड़ा उसने दुल्हन के साथ रख दिया। जब अपनी खुशहाल पहुंची तो उनका भी पूरा घर महक गया। सारे खुशहाल वाले बोले ऐसी कभी ना सूंघी जैसी आज घर में आ रही है। बोले क्या लाई है? सब दुल्हन के करीब आ गए। बोले क्या लगा के आई है? दुल्हन बोली मैं कुछ लगा के ना आई, मैं कुछ लगा के ना आई। एक कपड़े का टुकड़ा मेरी माँ ने दे दिया है, उस पर नबी का पसीना लगा हुआ है और वो खुशक हो गया है। जब वो कपड़े का टुकड़ा खोल के देखा तो पूरा मोहल्ला महक गया। जितने भी यहूदी थे सब ने अपने अपने बीवी बच्चों को लिया और चले नबी की बारगाह में, और रास्ते में चलते जाते थे और अपनी ज़बाने हाल से ये कहते जाते थे कि जिसके पसीने का ये आलम है उस आमना के लाल का आलम है। सुभान अल्लाह, हक है, हक है। क्या बात है भाई मोहम्मद साहब, जवाब नहीं। यहूदी जी, यहूदी अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा फिर रहा, नाच रहा जालिम सऊदी। ना सुनने हो तुम? यही तो आसार कयामत है, यही आसार कयामत है। मेरे इमाम अहमद रजा ने कहा था दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मिलहतों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। वाह वाह, क्या बात है भाई, लाजवाब। सुभान अल्लाह। हमें किसी की जरूरत नहीं है। नबी हमारे, सिद्दीक अकबर हमारे, उमर फारूक आजम हमारे, उस्मान गनी हमारे, मौला अली हमारे, हसन हुसैन हमारे, गौसे पाक हमारे, ख्वाजा हमारे, साबिर पाक हमारे, मखदूम
सिमना हमारे, सामीरा हमारे, सुल्तान वारे पीन हमारे, इमाम अहमद रजा हमारे, और साबुल बरकात हमारे। हम तो बरकाती भी हैं, जिधर को चले जाओ उस बस्ती में ही बरकत हो जाए। बरकातियों के कदम जिस बस्ती में चले जाए उस बस्ती में ही बरकत हो जाए, उस बस्ती में ही बरकत हो जाए। अब आगे चले, सारे यहूदियों ने कलमा पढ़ लिया। अब उधर को आ जाए जिनके नाम से ये कमेटी वाले मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने कितना बड़ा बार बार गौर से आ गया, गौर से आ गया, गौर से आ गया। क्यों ना कह में, अरे क्यों ना कह में, क्यों ना कंगे। जिनके अकीदे हैं वो कह रहे हैं, और जो गुमराह है वो ना कह रहे। अकीदा है हमारा, अकीदा ये वो गौसे आजम है। माँ के पेट में से देख लेते हैं। कहां से? माँ के पेट में से। माँ के पेट में है। औरतों को अंगूर खाने का बड़ा शौक होता है, होता ना होता है। औरतें अंगूरों की बड़ी दीवानी होती हैं, समझ गए। पेट में है गौसे आजम। सहेली आ गई, सहेली, अरे गौसे आजम की माँ की सहेली। मगर वो सहेली ऐसी ना थी रेल चलाने वाली, 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाली थी, समझ गए। बोले तुम्हारे अब्बा के बाग में सुना है बड़े बड़े अच्छे अंगूर लग रहे हैं। बोले हाँ, क्या तो चलो। बोले अब्बा को आन दो, उनसे कहूंगी वो पर्दे का इंतजाम करेंगे तो चलेंगे, है ना बात। अब्बा आए, बोले अब्बा अंगूर खाएंगे। बोले ठीक है बेटी, जितने बागबान थे सब लोग ने हटा दिया, मेरी बेटी आ रही है, हटो हटो। ये गौसे आजम की माँ है, हमारी थोड़ी है, हमारी थोड़ी है। वलीमे में ऐसे बैठ रही है, ऐसा करो, वलीमा हो। नंगे को अगर 4 पैसे मिल गए ना, नंगे को 4 पैसे मिल गए तो मैरिज हॉल में वलीमा करके उस नई नवेली दुल्हन को दिखा रहा सबको, कुर्सी पे बिठा रहा, कुर्सी पे। समझ क्या रखा है ये नई नवेली दुल्हन वलीमे की कुर्सी में, वलीमे वाले दिन कुर्सी पे बैठ के बेपर्दा होने के लिए नहीं आई है। ये वो नई नवेली दुल्हन है कि जब ये बाप के घर रहती है तो बरकत होती है। और निकाह में सुन्नती वमर्रगबान सुन्नती वलैसा मिन्नी, जब निकाह होने के बाद सौर के घर जाती है तो रहमत होती है, और सौर के घर में जब पर्दे से रहती है तो जन्नत होती है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का वलीमा में यही हो रहा, फोटो खींच रहे हैं, फोटो। वो हट गया तो वो बैठ रही है, वो हट गई वो बैठ रही है, वो बैठ गई वो हट गई वो बैठ रही, वो हट गई वो बैठ रही है। और वो एक और चल गया नया। ये बड़े बूढ़े बैठे, तुमने देखा होगा कि अब से 30-40 साल पहले पजामा चले था पट्टे का, लट्ठे का ढीला, वो लड़के पहने करे, पहने ना पहने ना जवान। अब वो उल्टा करके इनका पैलर बना दिया, सब उसे ही पहने फिर रही है। नाम क्या रख दिया उस पजामे का? पैलर। खौफे खुदा से डरो, पता कुछ ना कम मुंह फैल जाए। घरों के अंदर रहो, कुरान की तिलावत करो, सौर का अदब एहतराम करो, सौर की अमानत में खयानत मत करो। मेरे नबी फरमाते हैं जो औरत घर में रहकर 5 टाइम की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत करती है उसके घर में बरकत हो जाती है। लगी फिर रही है चुगलखोरी के मारे ठिकाना
मुंह से ना बोलती हैं ये, चुगलखोरी करेंगी तो नाक से ये चुगलखोरी कर ले, आंखों से ये कर ले, होठों से ये कर ले। ये तालीम तुम्हें कई मदरसे में, स्कूल में, कॉलेज में, कई के कॉलेज में ना मिलेगी, कई के कॉलेज में ना मिलेगी। ये तालीम शैतान के मदरसे की है। वो जो इनके सीने पे झूम रहा वही तो करा रहा, समझ गए ना? तो वो बराबर वाली समझ रही है कि क्या कह रही है ये, वो समझ रही है, हर इशारे को समझ रही है, तो वो भी उधर से कर रही है। किस किस पहलू पर तकरीर करी गई, समझ गए ना? वो भी कह रही है, वो क्योंकि दोनों के बीच में झूम रहा ना, वो झूम रहा झूम रहा झूम रहा। पढ़ दे कुरान, 36 मील भाग जाएगा, करीब भी ना आएगा। आएगा कहां से? करीब ना आएगा, भागेगा। कुरान की तिलावत से भागेगा। तड़प के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चुप्पा चुप्पा देते रहो, तुम चुप्पा चुप्पा पीते रहो। यार ये पीने का झगड़ा बड़ा खतरनाक है। पीना, कहीं सुबह को कोई मौलाना फतवा ना लगा दे क्या मौलाना तो पीना कह गए। भैया मैं चाय पीना कह रहा हूँ, दूध पीना कह रहा हूँ। रस पियो, जूस पियो, दूध पियो, मट्ठा पियो, चाय पियो, घी पियो और मुर्गे का तार भी पियो, सारा जबलगम जुकाम। समझ गए ना? तड़प के को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर वो मत पियो, उसे मत पियो, वो हराम है। हराम। अगर बिरयानी के पतीले में कुत्ता मुंह डाल दे तो जहां जहां तक तुम्हें शक है इतने बीच की बिरयानी निकाल दो, दफन कर दो, बाकी पतीले को खा लो। लेकिन अगर इसकी एक बूंद गिर जाए, कितनी? एक बूंद, तो सारा पतीला बेकार। तो जब बोतले की बोतल निकल रहा है उसके गुनाह का आलम क्या होगा? तौबा करो तौबा। बहुत पिया था और घर वाली को मारे था। रोजाना दुआ मारे, अल्लाह सुन ले सुन ले सुन ले। एक दिन सुन ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना फुरकान रजा साहिब क़िबला संभली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बैठो, तड़प के कहो सुभान अल्लाह। एक दिन घर वाली की भी सुन ली, बोला मुरीद बनूंगा, मुरीद। क्या बनूंगा? क्या बनूंगा? मुरीद। मुरीद बना करो अच्छे पीर से, समझ गए? या तो बरकातियों की बरकत है, बरकातियों की बरकत। देखो ये बैठे, अब ये तुम्हारा ऐसे दिल को नबी की बारगाह में लेके जाएंगे, तुम्हारे दिल को कभी नबी की बारगाह में, कभी गौसे पाक की बारगाह में सैर कराएंगे। तुम्हारा दिल नबी की मोहब्बत का नगीना बन जाएगा। तड़प के कह दे सुभान अल्लाह। एक दिन बोला मुरीद बनूंगा, मुरीद। घरवाली बोली कि बन जाओ जाके। पहुंच गया देवा। कहां पहुंचा? देवा। वो है देवा, हम हैं लेवा। क्या है? वो देवा और हम लेवा। आखिरी बात तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। पहुंच गया मुरीद बनने। बारी से पाक बैठे, बोले मुरीद कर लो। बोले मुरीद तो कर लूंगा, लेकिन जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। बोले सारी बातें मानूंगा मगर एक न मानूंगा।
एक न मानूंगा, एक न मानूंगा, बोले एक न मानूंगा। चाय जो है अभी बंद कर दी जाए तो बेहतर है, इससे माहौल ख़राब हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को परेशानी हो रही है और बोलने में भी जो है वो अजीब सा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि जब कोई बोलने में डिस्टर्ब करता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए चाय का सिस्टम बाद में रख दीजिएगा। तड़प के को सुभान अल्लाह। मियाँ बोले बोले जो मैं कहूंगा वो करेगा। बोले सारी बातें मानूंगा मगर एक ना मानूंगा। बोले क्या? बोले पीना ना छोड़ूंगा। मियाँ बोले मत छोड़िए मगर एक हमारी मान ले। बोले क्या? बोले हमारे सामने ना पिएगा। बोले इतना बड़ा बेअदब थोड़ी हूं जो मियाँ के सामने पीऊंगा। मुरीद बना आ गया, घर आके घरवाली से बोला देख तू मना करती है, मियाँ ने भी कह दिया। घरवाली बोली या अल्लाह अब तक तो बोतलों से पिया था, अब तो मटके के मटके पी जाना। समझ गया? इसने बोतल निकाली और गिलास में ली और जैसे ही मुंह के करीब ले गया, मियाँ सामने खड़े। बोले क्या कर लिया? घबरा गया। बोले बुढ़ा कहां से आ गया? ये बहुत अहले इल्म है, तजर्बेकार है, मैं जानता हूँ काफी दिनों से, और मेहनती भी बहुत है। हम मौलवी तो तकरीरें करके सो जाएंगे और ये ना सोते हैं दिन में जाके। ये तो काश्तकारी भी करते, समझ गए ना, खेती बाड़ी भी करते, और अल्लाह ने इल्म दिया तो अपने इल्म की तबलीग भी पूरे हिंदुस्तान में करते। भाई काम सभी कर रहे हैं, बहुत मेहनती है ये। तड़प पे को सुभान अल्लाह। बोले बुड्ढा कहां से आ गया? अब ये निकल गया। कहा निकल गया? जंगल में। बोले जंगल में देखूंगा। दूर तक देखा, कोई नजर ना आया। फिर इसने बोतल से निकाली और जैसे ही मुंह के करीब ले गया, मियाँ सामने खड़े। बोले क्या कर रहा? बोले यार बुड्ढा तो यहाँ भी आ गया। अब ये आ गया घर, कमरे में घुस गया, किवाड़े बंद, झरोके बंद, समझ गए, सब बंद। अब सुने देव बंद, सब बंद बंद। और इसने अंदर कमरे में घुस के बोतल निकाली। मियाँ सामने खड़े। बोले क्या कर रहा? बोले बुड्ढा तो बंद कमरे में भी आ गया। झुंझला के बोतल फेंकी। बोतल को फेंकता जाता था और अपनी ज़बाने हाल से ये कहता जाता था कि जो पीर मुझे दुनिया में रह करके शराब की बुरी आदत से बचा सकता है, वो पीर कल बरोज़े क़यामत मेरे गुनाह माफ करा के मुझे जन्नत में ले जा सकता है। बेशक। वो मैंने कहा था वो बात पूरी कर दूं। गौसे आजम की माँ ने कहा क्या खाएंगे? खजूर है, अंगूर। हाँ, रहबरी करते रहो। देखो उस्ताद ही काम में आवे, कहते ना उस्ताद खलीफा बैठे दाएं बाएं, अंगूर खाएंगे तड़प के को सुभान अल्लाह। अब पहुंच गई सहेलियों के साथ बाग में, पर्दे के दायरे में, पर्दे के। और जैसे ही अंगूरों के गुच्छे पे हाथ चलाया अंगूर तोड़ने के लिए, गौसे आजम ने माँ के पेट में अंगड़ाई ली। दर्द हुआ, माँ पेट पकड़ के बैठ गई। जितनी भी सहेली थी पकड़ के घर को लिए, एक भी अंगूर खाने ना मिला। कुतबे रब्बानी पैदा हो गए, घर में खेल रहे, माँ भी बैठी हुई है। अपनी माँ से बोले अम्मी जान फला तारीख में फला टाइम, वाकया लंबा समेट रहे, हजरत की तकरीर होगी, फला टाइम आप अंगूर खाने बाग में गई थी। जब ये बात कही तो माँ चौंक गई। बोले ये तो पेट में था, इसे किसने बता दी? समझ गए? गई थी? बोले हाँ गई थी। फला फला सहेली साथ में थी। सब सहेलियों के नाम बता दिए।
बोले हाँ। फला टाइम था। बोले हाँ। बोले तुम्हारे पेट में दर्द हुआ था? बोले हाँ। फिर तुम्हारी सहेलियां पकड़ के घर ले आई? बोले हाँ। माँ बोली ये तो बताते मेरे लाल, तू तो पेट में था, तुझे कैसे पता? कुतुबे रब्बानी बोले अम्मा जान ये तो तुम्हारे पेट से अंगूर के गुच्छे की बात है। मैं तुम्हारे पेट के अंदर से अरसे मोहल्ला को और तैतुसरा को देख रहा था। समझ गए? बोले ऐसा तूने क्यों किया? बोले इसलिए कि जब आपने हाथ चलाया तो उस अंगूरों के गुच्छे में एक बिच्छू बैठा था। क्या बैठा था? बिच्छू। मैंने देख लिया कि मेरी मां अंगूर तोड़ेगी, बिच्छू डंक मार देगा, मेरी मां को तकलीफ होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे पेट में दर्द करके अंगड़ाई लेके उस बिच्छू के जहर से बचा लिया। उस बिच्छू के जहर से बचा लिया। तो जो गौसे आजम मां के पेट में रह के अरशे मोहल्ला का तैतुसरा का मां के पेट के अंदर से देख सकता है, जब ये कमेटी वाले सहसवान वाले सब मिलके गौसे आजम का जलसा मनाएंगे तो वो गौसे आजम हमें अपनी चादर के साए में जन्नत में ले जा सकता है। फिर कभी मौका